बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने बताएंगे आपको कि घर में शयातीन जिन्नात की अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे घर में शयातीन जिन्नात है, हमारे घर में जिन्नात रहते हैं। बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि हमारे घर में साया है। ये भी एक ही चीज़ है कि जिन्नात है घर में। बाज़ औक़ात कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हमारे घर में एक बुज़ुर्ग है, तो वो बुज़ुर्ग बड़ा नेक है, हमारी रहनुमाई करता है। तो इसका मतलब यही आम अल्फाज में यही समझ लें कि उनके घर में भी जिन है, कोई शैतान है और वो नेक नियति का लबादा ओढ़े हुए है। उनको ये ज़ाहिर करता है कि मैं नेक हूँ। बाज़ औक़ात किसी में हाज़िर होकर वो कहता है जी मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, मेरी इतनी एज है। अब होता ही है, तबाही यहाँ से फैलती है कि जब वो शैतान, वो जिन घर वालों को बताता है कि मैं नेक हूँ, मैं इतने अरसे से रह रहा हूँ, मैं आपके वालिद के साथ था, मैं आपके दादा के साथ था, मैं आपकी वालदा के साथ था, वालदा फौत हो गई तो उसके बाद मैं इस घर में हूँ। हम समझ लेते हैं कि ये बड़ा नेक शख्स है और ये बड़ा नेक जिन है, ये हमारी रहनुमाई करता है। फिर लोग खुद ही घर में हाज़िरी करते हैं और उससे चीज़ें पूछते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये कहानत में भी आ जाती है। जिन्नात से गैब की खबरें लेना, एक तो यह है कि जिन्नात झूठ बोलते हैं, उनकी बात के ऊपर अमल करना, सच्चाई की कोई दलील नहीं है। बहुत कम होता है कि जिन्नात सच बोलने और सच्चाई मबनी पर बात करें। ज़्यादातर यही होता है कि वो झूठ बताते हैं। तो इसलिए अगर घर में किसी में भी कोई जिन हाज़िर होकर कहता है जी हम नेक हैं, तो उसको यही आपने कहना है कि आपकी अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया है। आपका हक नहीं बनता कि आप इंसानों की दुनिया में आके किसी के ऊपर जुल्म करें, ज़्यादती करें या हमारी जगह में रहें। जब आपकी एक लिमिट है, आपकी हुदूद, आपकी जगह रहने की अलग है, हमारी रहने की जगह अलग है, आपकी खुराक अलग है, हमारी खुराक अलग है, तो बेहतर यही है कि आप इस घर को छोड़ के चले जाएं। अगर वो नेक होगा तो वाकई छोड़ के चला जाएगा, अगर बद होगा तो वो जिद करेगा कि मैं नहीं जा सकता, मैं इस घर से कैसे जाऊं, मैं तो बड़े अरसे से इस घर में हूँ। तो इसका मतलब यह है कि वो शैतान जिन्न है, शरारती जिन्न है, गैर मुस्लिम जिन्न है। बाज़ औक़ात मरज़ई जिन्नात भी होते हैं, शिया भी जिन्नात होते हैं। तो इसलिए आपने फिर उसके ऊपर रहम व करम नहीं करना, आपने पढ़ाई करनी है, अमल करना है। घर में आपने सुबह के वक़्त सूरतुल बकरा चलानी है, सूरह साफ़ात चलानी है, सूरह जिन चलानी है, सूरह क़यामह चलानी है, ये सूरतें चलानी है। और घर में कसरत के साथ आपने सलाम करनी है, वाशरूम के दरवाजे बंद रखने हैं। तो वो शयातीन जिन्नात जो होंगे, अल्लाह की रहमत से वो घर छोड़ के चले जाएंगे। बाज़ औक़ात ये भी होगा, उसकी चंद एक अलामत ये भी होती हैं कि बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं। चंद एक अलामत ये भी हैं कि अक्सर औक़ात घर में अचानक खुशबू का आना, बदबू का आना। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि घर में अचानक फ़ील होता है कि जैसे सामने कमरे में कोई बैठा है, लेकिन जब पास जाते हैं तो कोई नहीं होता। ये चंद एक अलामत हैं घर में शयातीन जिन्नात के मौजूद होने की। अगर ये अलामत पाई जाती हैं तो आपने घर में सूरतुल बकरा को चलाना, घर में कसरत से सलाम करनी है, तो इंशाअल्लाह जो भी शयातीन जिन्नात घर में मौजूद होंगे, अल्लाह की रहमत से वो चले जाएंगे।